हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में। आरवीएनएल शॉर्ट नाम से जाना जाता है। रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज कर रहा है। सरकारी कंपनी है आरवीएनएल लिमिटेड। क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.61% का गिरावट देखने को मिला और प्राइस अभी 315.80 पे बंद हुआ है। तो चलिए देखते हैं आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड का क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। ऐसा क्या हुआ है जो प्राइस आज ठीक तरह से रिएक्शन नहीं दिया है, गिरावट देखने को मिला, वही जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड का अगर सेल्स के बारे में पहले बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 4855 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखा गया है। ऑलमोस्ट 5.5% का ग्रोथ देखा गया है सेल्स के अंदर। सेल्स 5123 करोड़ हुआ है क्वार्टर 2 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है आरवीएनएल लिमिटेड में। यही सेल्स पिछले क्वार्टर में 3909 करोड़ था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया है रेल विकास निगम लिमिटेड। साथ साथ अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूं, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा कितना हुआ है, इस बार 4906 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल यही खर्चा 4599 करोड़ था। नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल तो सेल्स भी कम हुआ था, इसीलिए खर्चा भी कम हुआ है। इस बार सेल्स ज्यादा हुआ है पिछले साल के मुकाबले, इसीलिए खर्चा भी ज्यादा हुआ है। मतलब बिजनेस बढ़ रही है, ग्रोथ आ रही है, वैसे वैसे खर्चा मेंटेन हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 256 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो गड़बड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर 2 में बहुत ज्यादा डाउन हो गया। देखिए 256 करोड़ से सीधा 217 करोड़ हो गया है क्वार्टर 2 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर ग्रोथ है। देखिए 53 करोड़ पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस बार ये बढ़ के ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 217 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अल्टीमेटली ग्रोथ आया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पिछले साल 5% मार्जिन कमाया था, इस बार मार्जिन 4% कमाया है। मार्जिन के अंदर गिरावट, दोस्तों मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये किसी कंपनी के लिए कुछ खास मतलब कुछ अच्छा पॉइंट नहीं है। ठीक है, देखिए लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 1% से 4% आया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर मार्जिन के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं आया है। ईयर ऑन ईयर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है आरवीएनएल लिमिटेड के अंदर। चलिए एक बार बॉटम लाइन ग्रोथ देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में कैसा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट देखिए 287 करोड़ पिछले साल था, इस बार सेल घट गया है। दोस्तों नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का बहुत मेन सेगमेंट है। नेट प्रॉफिट, अल्टीमेटली प्रॉफिट किस तरह से कमा रहा है, प्रॉफिट में कितना ग्रोथ कर रहा है। देखिए आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। 231 करोड़ नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, प्रॉफिट के अंदर 20% का गिरावट देखने को मिला क्वार्टर 2 में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ आया, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। 134 करोड़ से सीधा प्रॉफिट 231 करोड़ हो गया है। ठीक है, ईपीएस के अंदर भी इसीलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। 1.38 से ईपीएस घट के 1.10 हो गया है। लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ऑलमोस्ट डबल के आसपास चला गया है। लेकिन आपको देखना होगा कई कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं आया है। मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किसी भी कंपनी का बहुत प्रायोरिटी देता हूं, लेकिन ईयर ऑन ईयर रेल विकास निगम लिमिटेड में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। मुझे तो इतना अच्छा खासा रिजल्ट इंप्रेस नहीं कर पाया है। ठीक है, इसीलिए मुझे लग रहा है मार्केट भी इस रिजल्ट को अच्छी तरह से नहीं लिया है। देख सकते हैं आज गिरावट ही हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर। अगर अच्छा रिजल्ट होता, मार्केट जिस तरह से उम्मीद किया था, अगर उम्मीद से बेहतर होता या उम्मीद के बराबर ही अगर आ जाता तो मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट करता। लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं देखने को मिला। प्राइस अभी देख सकते हैं किस प्राइस पे चल रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। एंड इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।